हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। स्टडी इन होम विद प्रियंका के चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाघ की गुफा। 2016 में बाघ की गुफा से 4 से 5 प्रश्न पूछे गए थे और 2021 में भी 2 प्रश्न पूछे गए थे। तो आप लोगों को बता दें कि हर टॉपिक अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम इस चैनल पर टॉपिक वाइज वीडियोस दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बाघ की गुफा के बारे में। बाघ की गुफा देख सकते हैं आप लोग कि बाहरी तरीके से किस तरीके से दिखती है ये बाघ की गुफा। उसके बाद इसमें जो चित्र बना हुआ है बाघ की गुफा में, ये कौन सा चित्र है? इसमें जो नृत्यांगनाएं हैं और जो गायिकाएं हैं उनका चित्र हमें बाघ की गुफा में देखने को मिलता है। अगला जो चित्र है, इस चित्र में क्या बताया गया है? इसमें है कि जो बीच में जो पुरुष बैठा हुआ है और उस पुरुष को चारों ओर घेरे हुए स्त्रियां बैठी हुई हैं। तो यह चित्र भी हमें बाघ गुफा में देखने को मिलता है। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाघ की गुफाएं स्थित हैं। बाघ की गुफाएं स्थित हैं। क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ते हैं। ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी छत्तीसगढ़, डी बिहार। तो बाघ की गुफाएं कहाँ हैं? उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश राज्य में बाघ की गुफाएं स्थित हैं। अगला क्वेश्चन आता है। अगले क्वेश्चन से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल यूपी टीजीटी कला वर्ग के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। इस पर हम कला के ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं, जिनमें से 25 से 30 प्रश्न होते हैं, और जिससे आप सभी लोगों का एग्ज़ाम तक रिवीजन भी हो जाएगा और आप सभी लोग प्रिपेयर्ड भी हो जाएंगे एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? बाघ गुफाओं की खोज सर्वप्रथम किसने की? बाघ गुफाओं की खोज सर्वप्रथम किसने की? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए स्टेला कैम्ब्रिस ने, बी डेंजरफील्ड ने, सी कर्नल टॉड ने, डी रॉबर्ट गिल ने। तो बाघ गुफाओं की खोज सर्वप्रथम किसने की? उत्तर हो जाएगा हमारा डेंजरफील्ड ने, यानी डेंजरफील्ड ने बाघ गुफाओं की खोज सर्वप्रथम की। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? बाघ कैसा होता है? बहुत ही डेंजर होता है। डेंजर मतलब बहुत ही खतरनाक होता है बाघ। तो बाघ यानी डेंजर होता है, तो यानी डेंजरफील्ड ने बाघ गुफाओं की सर्वप्रथम खोज की। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, इसलिए इस ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं कि बाघ जो है वो डेंजर होता है, अर्थात डेंजर फील्ड ने बाघ गुफाओं की सर्वप्रथम खोज की। अगला क्वेश्चन आता है। धार जनपद में कौन सी गुफा स्थित है? धार जनपद में कौन सी गुफा स्थित है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए सिगरिया, बी एलोरा, सी बाघ, डी बादामी। तो धार जनपद में कौन सी गुफा स्थित है? बाघ गुफा स्थित है। उत्तर क्या हो जाएगा? सी बाघ, यानी बाघ गुफा जो है वो मध्य प्रदेश राज्य के धार जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है। बाघ गुफाओं को जाना जाता है। बाघ गुफाओं को जाना जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए पंचपांडव, बी वातापी, सी रूपायन, डी इनमें से कोई नहीं। तो बाघ गुफाओं को किन नामों से जानते हैं हम? उत्तर हो जाएगा ए पंच पांडव, यानी पंच पांडव के नाम से हम बाघ गुफाओं को जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, बाघ गुफा चित्रों पर किसका प्रभाव है? बाघ गुफा चित्रों पर किसका प्रभाव है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए अजंता शैली का, बी बादामी शैली का, सी दोनों का, डी इनमें से कोई नहीं। तो बाघ गुफा चित्रों पर किसका प्रभाव देखने को मिलता है? उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? अजंता शैली का। ए अजंता शैली का बाघ गुफा चित्रों पर प्रभाव देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन आता है। बाघ की गुफाएं अजंता की किन गुफाओं के समकालीन है? बाघ की जो गुफाएं हैं वो अजंता की किस गुफाओं के समकालीन मानी गई हैं? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए गुफा 9 व 10, बी गुफा 1 व 2, सी गुफा 16 व 17, डी इनमें से कोई नहीं। तो बाघ की गुफाएं अजंता की किस गुफाओं के समकालीन मानी गई हैं? उत्तर हो जाएगा हमारा बी गुफा 1 व 2 के बाघ की गुफाएं जो हैं वो अजंता, यानी अजंता की गुफा 1 व 2 के बाघ की गुफाएं समकालीन मानी गई हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बाघ की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? बाघ की जो गुफाएं हैं वो किस धर्म से संबंधित हैं? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए बौद्ध, बी जैन, सी ब्राह्मण, डी ये तीनों।
तो बाघ की जो गुफाएं हैं वो किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ए ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? गायिकाएं चित्र बाघ गुफा की किस गुफा संख्या में चित्रित है? यानी हमें क्या बताना है, जो गायिकाओं को जो चित्र बना हुआ है बाघ में, वो बाघ की किस गुफा संख्या में चित्रित है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए गुफा संख्या 5, बी गुफा संख्या 4, सी गुफा संख्या 2, डी गुफा संख्या 3। तो गायिकाएं चित्र बाघ गुफा की किस गुफा संख्या में चित्रित है? उत्तर क्या हो जाएगा? गुफा संख्या 4, यानी बी गुफा संख्या 4 में, यानी बाघ गुफा की गुफा संख्या 4 में हमें गायिकाओं को चित्र देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीक है। अब हमें तकनीक बतानी है, यानी टेक्निक का नाम बताना है कि जो बाघ गुफा में जिस टेक्निक का प्रयोग किया गया है चित्रों में, वह कौन सी टेक्निक है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं हम। ए वॉश टेक्निक, बी एक्रेलिक, सी लिथोग्राफी, डी टेम्परा। तो बाघ गुफा चित्रों में कौन सी टेक्निक का प्रयोग किया गया है? उत्तर हो जाएगा हमारा डी टेम्परा, यानी टेम्परा टेक्निक का प्रयोग बाघ गुफा के चित्रों में किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है, असित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस ने बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियां तैयार कब की? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है कि असित कुमार हल्दर ने, यानी असित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस ने बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियां कब तैयार की? ऑप्शन पढ़ते हैं हम। ए 1910, बी 1914, सी 1921, डी 1922। तो असित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस ने 1921 ईस्वी में बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियां तैयार की। उत्तर क्या हो जाएगा? सी 1921। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बाघ की, यहाँ पे की है, कू नहीं है, यहाँ पे की कर लेना आप लोग। बाघ की तीसरी गुफा का नाम क्या है? हमें तीसरी गुफा का नाम बताना है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए हाथी खाना, बी रंगमहल, सी पंचपांडु, डी इनमें से कोई नहीं। तो बाघ की तीसरी गुफा का नाम क्या हो जाएगा? हाथी खाना, यानी बाघ की हम तीसरी गुफा को हाथी खाना के नाम से जानते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि बाघ की गुफाओं के जो नाम हैं, उससे नामों से हमने एक पेज तैयार किया है, यानी कि हमने नोट्स तैयार किया है, जो कि आपको वीडियो के अंत में देखने को मिलेगा। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? बाघ की 5वीं गुफा का नाम क्या है? देखिए इस क्वेश्चन में 5वीं गुफा का नाम पूछा गया है, जबकि पिछले क्वेश्चन में तीसरी गुफा का नाम पूछा गया था। तो यानी जो बाघ की जो गुफाओं के जो नाम हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, पूछे भी गए थे और पूछे भी जा सकते हैं। तो इसलिए जो मैंने PDF तैयार की है वो आपको वीडियो के अंत में देखने को मिलेगी। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? बाघ की 5वीं गुफा का नाम क्या है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए पाठशाला, बी रंगशाला, सी योगशाला, डी चित्रशाला। तो बाघ की 5वीं गुफा का नाम क्या हो जाएगा? ए पाठशाला, यानी बाघ की 5वीं गुफा को हम पाठशाला के नाम से जानते हैं। और अगर आप लोगों को इन गुफाओं के नाम याद करने में दिक्कत हो रही हो तो मैंने इससे एक ट्रिक भी बनाई है, जो कि आपको वीडियो के अंत में ही देखने को मिलेगी। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। बाघ गुफाओं का पुराना नाम क्या है? यानी बाघ गुफाओं का हमें प्राचीन नाम बताना है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए रूपायन, बी विरूप, सी कल्याण, डी संभव। तो बाघ गुफाओं का प्राचीन नाम क्या है? उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सी कल्याण, यानी बाघ गुफाओं को हम कल्याण के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बाघ में कुल गुफाएं हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए 9, बी 8, सी 5, डी 6। तो बाघ में टोटल गुफाएं कितनी पाई गई हैं? उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 9, यानी बाघ में टोटल गुफाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 9। अगला क्वेश्चन क्या होता है? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है बाघ गुफाओं का समय है। बाघ गुफाओं का हमें समय बताना है कि किस सदी में या किस समय में बाघ गुफाओं का निर्माण हुआ। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए चौथी व 5वीं सदी, बी 5वीं व 6ठी सदी, सी पहली व दूसरी सदी, डी इनमें से कोई नहीं। तो बाघ गुफाओं का समय कितना हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा हमारा 4वीं व 5वीं सदी, यानी 4वीं व 5वीं सदी में बाघ गुफाओं का समय माना गया है।
फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाघ की गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में हैं। अब हमें बताना है कि जो बाघ की गुफाएं हैं वो किस पर्वत श्रेणी में है। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए सतपुड़ा की पहाड़ी पर, बी विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर, सी हिमालय पर्वत श्रेणी पर, डी गोवर्धन पर्वत श्रेणी पर। तो बाघ की गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में है, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर। यानी बाघ की जो गुफाएं हैं वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है, बाघ गुफाओं की अवधि है। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए सातवाहन राजवंश, बी चोल वंश, सी बुद्ध राजवंश, डी चालुक्य वंश। तो बाघ गुफाओं की अवधि क्या हो जाएगी, ए सातवाहन राजवंश। बाघ गुफाओं की जो अवधि है वो सातवाहन राजवंश मानी गई है। अगला क्वेश्चन क्या आता है, अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बाघनी नदी किस नदी की सहायक नदी है जिसके किनारे बाघ की गुफाएं शोभायमान हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि इस क्वेश्चन में फिर से हम पढ़ते हैं क्या पूछ रहा है, बाघनी नदी किस नदी की सहायक नदी है जिसके किनारे बाघ की गुफाएं शोभायमान हैं। मतलब ये पूछ रहा है कि जो बाघनी नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है जिसके किनारे कौन सी गुफाएं स्थित हैं, बाघ की गुफाएं स्थित हैं। तो यानी बाघनी नदी किस नदी की सहायक नदी हो जाएगी, तो उत्तर क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी। यानी नर्मदा नदी की जो सहायक नदी है वो बाघनी नदी है और इसी बाघनी नदी के किनारे बाघ की गुफाएं शोभायमान हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बाघ गुफा की प्रतिलिपियां सुरक्षित हैं। बाघ गुफा की जो प्रतिलिपियां हैं वो सुरक्षित हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए कोलंबो संग्रहालय में, बी ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल में, सी कर्नाटक संग्रहालय में, डी इनमें से कोई नहीं। तो बाघ गुफा की जो प्रतिलिपियां हैं वो कहाँ सुरक्षित हैं, उत्तर हो जाएगा हमारा ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल में। यानी बी ऑप्शन इज राइट, ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल में बाघ गुफा की जो प्रतिलिपियां हैं वो सुरक्षित हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल है। बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल बताना है हमें। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए 23 फीट इंटू 14 फीट, बी 22 फीट इंटू 12 फीट, सी 23 फीट इंटू 15 फीट, डी 21 फीट इंटू 14 फीट। तो बाघ गुफा की जो पहली गुफा का क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, ए 23 फीट इंटू 14 फीट। यानी बाघ की जो पहली गुफा की जो लंबाई है वो 23 फीट हो जाएगी और चौड़ाई पूछी जाए तो 14 फीट। अगला क्वेश्चन है, अब हम जानेंगे कि गुफाओं के नाम। यानी बाघ गुफाओं में जो गुफाएं 9 हैं उन 9 गुफाओं में से जो 5 गुफाओं के जो नाम दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में ये जो है वो पेपर में पूछे भी गए हैं, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि पहली गुफा का नाम क्या है। पहली गुफा का नाम अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, ग्रह गुफा। पहली गुफा पूछी जाए तो कौन सी हो जाएगी, ग्रह गुफा। दूसरी गुफा का नाम पूछा जाए तो पंच पांडव और इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, गोसाई। क्या हो जाएगा, दूसरी गुफा को हम पंच पांडव के नाम से भी जानते हैं और गोसाई के नाम से भी जानते हैं। तीसरी गुफा का नाम पूछा जाए तो हाथी खाना, चौथी गुफा का नाम पूछा जाए तो रंग महल और पांचवी गुफा का नाम पूछा जाए तो पाठशाला। यानी पहली गुफा का नाम पूछा जाए तो ग्रह गुफा, दूसरी गुफा का नाम पूछा जाए पंच पांडव, तीसरी गुफा का नाम पूछा जाए हाथी खाना, चौथी गुफा का नाम रंग महल, पांचवी गुफा का नाम पाठशाला और दूसरी गुफा का नाम पंच पांडव के अलावा क्या है, गोसाई। गोसाई के नाम से भी हम जानते हैं। नोट में क्या कह रहा है, यानी 6वीं 7वीं और 8वीं और 9वीं, यानी जो 4 गुफाएं हैं कौन कौन सी, 6वीं 7वीं 8वीं और 9वीं गुफाओं के मार्ग कैसे हैं, अवरुद्ध हैं। तो यानी ये जो 5 गुफाएं हैं इन 5 गुफाओं के नाम तो पता है हमें, इन 5 गुफाएं को जो मार्ग है वो अवरुद्ध नहीं है। इन 5 गुफाओं के जो 9 गुफाएं थी उन 5 में तो ये नाम हो गए, लेकिन जो 4 गुफाएं बची कौन कौन सी, 6वीं 7वीं 8वीं और 9वीं, इन चारों गुफाओं के मार्ग कैसे हैं, अवरुद्ध हैं। अब हम बताते हैं अगले पेज में कि इन गुफाओं के जो नाम हैं वो किस तरीके से हम याद कर सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं हम, तो यानी ट्रिक हम देखते हैं क्या है इसकी। शुरू करते हैं, ग्रह से निकले 5 पांडव हाथी पर बैठकर रंग महल की पाठशाला में गए। फिर से पढ़ते हैं हम, ये ट्रिक है, पूरी हम एक एक करके लाइनों को क्रम से पढ़ेंगे कि ग्रह से निकले 5 पांडव हाथी पर बैठकर रंग महल की पाठशाला में गए।
ये है ट्रिक। अब हम देखते हैं कि इन गुफाओं के नाम कैसे हैं। ग्रह से निकले, अर्थात जो ग्रह से निकले हैं, से निकले को हम क्या कर देंगे, साइलेंट कर देंगे या इसको हम हटा देंगे। तो जो ग्रह बचा यानी ग्रह गुफा, ग्रह गुफा कौन सी हो जाएगी हमारी, ग्रह गुफा। और जो ग्रह गुफा है जो पहले नंबर पर आ रहा है ग्रह गुफा, तो ये कौन सी गुफा का नाम हो जाएगा, गुफा 1 का, यानी गुफा 1 का नाम क्या हो जाएगा, ग्रह गुफा। दूसरा आता है 5 पांडव, तो ये दूसरे नंबर पर आ रहा है 5 पांडव, तो यानी गुफा संख्या 2 का नाम क्या हो जाएगा, 5 पांडव या पंच पांडव। और इसका दूसरा नाम क्या है, गुसाई, तो वो आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इस ट्रिक से क्या पता चला हमें, ग्रह से निकले 5 पांडव, यानी से निकले को हम क्या कर देंगे, इसको हटा देंगे हम। फिर उसके बाद 5 पांडव, 5 पांडव क्या हो जाएगा, गुफा संख्या 2 का नाम हो जाएगा। फिर हम देखते हैं हाथी पर बैठकर, हाथी पर बैठकर, पर बैठकर को भी हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो जो हाथी बच रहा है तो हाथी से क्या हो जाएगा, हाथी खाना। तीसरे नंबर पर आ रहा है हाथी पर बैठकर, और पर बैठकर को हमने क्या कर दिया, इसको हटा दिया, बचा क्या, हाथी। और हाथी से क्या हो जाएगा, हाथी खाना, यानी हाथी खाना किस गुफा का नाम हो जाएगा हमारा, गुफा संख्या 3 का। यानी बाघ की गुफा संख्या 3 का नाम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, हाथी खाना। फिर देखते हैं रंग महल की, यानी रंग महल की को हम क्या कर देंगे, इसको हटा देंगे या साइलेंट कर देंगे हम इसको। तो बचा क्या हमारा, रंग महल। तो रंग महल चौथे नंबर पर आ रहा है, तो यानी गुफा संख्या 4 का नाम क्या हो जाएगा, रंग महल। उसके बाद आता है पाठशाला में गए, तो यानी पाठशाला में गए, मैं गए को हम क्या कर देंगे, इसको भी हम साइलेंट कर देंगे या हटा देंगे। तो बचा क्या, पाठशाला, तो ये 5वें नंबर पर आ रहा है, तो यानी गुफा संख्या 5 का नाम क्या हो जाएगा, पाठशाला। तो ये थी ट्रिक। फिर से हम पढ़ते हैं, आप लोग भी कहिएगा मेरे साथ कि ग्रह से निकले 5 पांडव हाथी पर बैठकर रंग महल की पाठशाला में गए। ग्रह से निकले 5 पांडव हाथी पर बैठकर रंग महल की पाठशाला में गए। तो ये गुफा संख्या 1 से लेकर 5 तक की ये नाम होगा। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है, गुफाओं के नाम पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये थी ट्रिक। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। बताना कमेंट्स में कि कैसी लगी आपको ये वीडियो, और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।